नमस्कार दर्शकों, भवपार चैनल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता है। हमारा उद्देश्य मनुष्य को अधर्म और पाप के मार्ग से हटाते हुए धर्म के मार्ग का अनुसरण कराना है और इसके लिए हम सतत प्रयासरत हैं। किसी धर्म, जाति या मानव को आहत करना या ठेस पहुंचाने का हमारा अभिप्राय बिल्कुल नहीं है। दर्शकों, आज के कड़ी में हम बता रहे हैं कि मनुष्य अपने जीवन में इतना विचलित क्यों होता है। वो हर तरह से अच्छा जीवन जीना चाहता, लेकिन वो चाह कर भी ऐसा जीवन जी नहीं पाता, हमेशा परेशान रहता है, अच्छे काम करते हुए भी सफल नहीं हो पाता, न्याय और धर्म के मार्ग पर चलते हुए भी अपयश का भागीदार बन जाता है, परोपकार करने के बाद भी वह बदनाम हो जाता है, अच्छी से अच्छी पढ़ाई करने के बाद भी अपने सपने को साकार नहीं कर पाता, अच्छे घर परिवार व संस्कार के होते हुए भी मनुष्य कुसंगत के फंद में फंस जाता है और अपना जीवन बर्बाद कर लेता है। रातों रात कोई गरीब अमीर बन जाता है और कोई अमीर अचानक गरीब बन जाता है। जो नशा का सेवन करता वह स्वस्थ दिखाई देता, लेकिन जो नशा का सेवन नहीं करता वह भयानक से भयानक रोगों से ग्रस्त हो जाता है। दर्शकों, ये सारे सुख दुख, रोग व चिंताएं मनुष्य का अपना ही कर्मफल है। मनुष्य का कर्मफल अगले 7 जन्मों तक पीछा करता है। जो मनुष्य जैसा कर्म करके आया है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। एक छोटा सा वाक्य है, पूर्व दत्ता सो पाइए, अर्थात पहले जो दे के आए हो आपको सिर्फ वही मिलेगा। अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का बुरा फल। यही कारण है जो मनुष्य के जन्म के साथ ही ईश्वर के द्वारा उसके भाग्य का निर्धारण कर दिया जाता है और उसी निर्धारित भाग्य पर मनुष्य का जीवन चक्र चलता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जो कर्म करता है उसका फल उसे अवश्य मिलता है, लेकिन कब मिलेगा उसका निर्धारण ईश्वर या प्रकृति के द्वारा तय किया जाता है। कई मनुष्यों का कहना है कि हम बहुत धर्म कर्म करते हैं, पर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। कई आदमी अधर्म और पाप के मार्ग पर चलता है, पर उसका जीवन सुखमय सा दिखता है। इसका सीधा सा जवाब है, आप इस जन्म में धर्म कर्म कर रहे हो जिसका फल आगे मिलेगा, लेकिन पिछले जन्मों में आप क्या करके आए हो वो आपको पता नहीं। एक आदमी अधर्म करते हुए भी सुखी है तो उसने निश्चय ही अपने पिछले जन्मों में नेक और सत्कर्म युक्त काम किया है, जिसका फल उसे इस जन्म में प्राप्त हो रहा है। अब जो अधर्म और पाप कर रहा है उसका फल इस जन्म से लेकर अगले 7 जन्मों तक उसे भुगतना पड़ेगा। ईश्वर और प्रकृति के नियम के अनुसार कोई भी प्राणी देहांतर करने के बाद अपने पूर्व जन्म के स्मृति को भूल जाता है। उसे पिछले किसी जन्मों का कुछ भी याद नहीं रहता। यही सृष्टि का नियम है और इसीलिए मनुष्य अपना जीवन मनमानी ढंग से जीता है। पुण्य और धर्म का फसल बहुत लंबा होता है, जो प्राणी को कई जन्म जन्मांतर तक साथ देता है। जिस तरह एक किसान को बीज बोने के कई महीने या सालों बाद फसल प्राप्त होता है, ठीक उसी तरह धर्म और सत्कर्म का बीज इस जन्म में बोने के बाद आगे के जन्मों में फल प्राप्त होता है और वह कई जन्मों तक साथ देता है। इसीलिए हमारा आप लोगों से यही कहना है कि अपने गृहस्थ रूपी जीवन को अच्छे मार्ग से ले जाएं, नेक और सत्कर्म युक्त काम करें, परोपकार करें, धर्माचरण करें, सभी प्राणियों के प्रति समभाव रखें। निश्चय ही आपका आने वाला जीवन सुखमय होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें।